अंदर ले गए, उच्च आसन पर जाकर के बैठा दिया। जवाब दिया मांगो प्रभु। हाथ जोड़ करके कहने लगा, स्वामी जी क्या इच्छा है मांगिए। राजा बलि से वामन भगवान कहने लगे, बेटा ऐसे नहीं मांगेंगे, फिर कैसे मांगोगे? कहने लगे, पहले आप 3 बार तिरबाचा भरो, गुरु की सौगंध खाओ। तो उसी समय भक्तों एक सागड़ मंगवाया गया, और सागड़ मंगवाने के बाद में जवाब दिया है, बेटा संकल्प छोड़ो। कहने लगे, महाराज हमें ये मालूम पड़ता है तुम ऐसे वैसे राजाओं से दान मांगते रहे हो, लेकिन हम दानवीर हैं, आप हमसे जो मांगेंगे मैं आपको वही दूंगा, मांगो। बोले बिल्कुल नहीं, पहले तिरबाचा भरो। उसी समय भाइयों राजा बलि से वामन भगवान बोले, ही बेटा मानते हैं तुम दानी हो और तुम्हारे धर्म की ध्वजा स्वर्ग तक फहरा रही है, लेकिन एक बात सुनो, अरे तो सावधानी भूप धर्म का रूप और ना कोई, तेरी 100 कोसन राजा रे के उड़ रही है खसबोई। जवाब दिया है भगवान बोले, ही बेटा सुनो, एक तो सदानी भूप धर्म का रूप और ना कोई, और ना कोई, तेरी 100 कोसन राजा रे के उड़ रही है खसबोई, तेरी 100 बात ही हंसाओ, तुम जो मांगो वरदान रे, तुम जो मांगो महाराज रे दिए हम सोई, तुम जो मांगो। जवाब दिया है, मांगो क्या मांगना चाहते हो। उसी समय मेरे भाइयों वामन भगवान कहने लगे, हैं बेटा पहले आप 3 बार तिरबाचा भरो। तो उसी समय एक सागड़ मंगवाया गया और सागड़ में जल भरवाया गया, और जब वामन भगवान को दिया, प्रभु ने राजा बलि के हाथों में सागड़ दिया, कहने लगे संकल्प छोड़ो। तो महाराज जैसे ही संकल्प छोड़ने का नंबर आया, गुरु शुक्राचार्य ने देखा है कि मेरा चेला दान दे रहा है, और ये दान दे रहा है, जो दान ले रहा है वो कोई ऐसा वैसा साधु नहीं है, साधारण महात्मा नहीं है, ये छलिया है, छलिया। शुक्राचार्य भागे और जाकर के जहां राजा बलि और वामन भगवान में वार्तालाप हो रहा है वहीं पहुंच गए। जवाब दिया, बेटा ये क्या करने जा रहे हो? कहने लगे, प्रभु आप ने मुझे रोक दिया। जवाब दिया, क्यों? क्योंकि बेटा तुम जिसे दान देने जा रहे हो ये कोई साधारण महात्मा नहीं है, अरे ये विश्व का बिहारी है, विश्व का भिखारी है।
छलिया है छलिया। और राजा बलि से शुक्राचार्य बोले हैं बेटा मेरी एक बात सुन लो। ओ राजा बलि मत कर दान जमी को, मत कर दान जमी को, ओरे मत कर दान जमी को। राजा बलि मत कर दान जमी को। जवाब दिया है बेटा इसे दान मत दो, ये कोई साधारण महात्मा नहीं है, ये छलिया है। और सुनो, चाई छलिया ने ओरे रावण मारो, रावण मारो। तब धर के रूप तपसी को, राजा बलि मत कर दान जमी को। इसी ने भगवान श्री राम का रूप धारण करके जी रावण का वध किया, कृष्ण का रूप धारण करके कंस का वध किया, हिरणाक्ष हिरण्याकश्यप को मारा, हिरणाक्ष का वध किया सूकर बन के, हिरण्याकश्यप का वध किया नरसिंह रूप धारण करके। और सुन, चाई छलिया ने हिरणाक्ष मारो, हिरणाक्ष मारो। तब धर के रूप नर, तब धर के रूप सूकर को। राजा बलि मत कर दान जमी को। जवाब दिया है बेटा तुम इसे दान मत दो। उसी समय मेरी माताओं बहनाओं ध्यान रखना, राजा बलि ने जवाब दिया है गुरुदेव चाहे कुछ भी हो, अगर ये मेरे द्वारे पर याचक बन करके आए हैं, भिक्षुक बन करके आए हैं, तो हम इन्हें विमुख नहीं लौटा देंगे। उसी समय गुरु शुक्राचार्य समझ गए कि अब ये मेरा चेला नहीं मानेगा, दान देकर के ही मानेगा। तो गुरु शुक्राचार्य एक सूक्ष्म रूप धारण करते हैं, और सूक्ष्म रूप धारण करने के बाद में भक्तों उसी सागर की टोटी में जाकर के बैठ गए। जल की धारा को रोक दिया। जैसे ही जल की धारा रुकी, वामन भगवान बोले हैं बेटा क्या बात है, जल की धारा जमीन पर क्यों नहीं गिर रही? क्या तुमने पात्र साफ नहीं कराया? बल कहने लगा प्रभु मैंने भी साफ किया, मेरी पत्नी है जिसका नाम है विंध्याबली, विंध्याबली ने भी ये पात्र साफ किया, लेकिन न जाने प्रभु जल की धार जमीन पर क्यों नहीं गिर रही है। उसी समय भगवान ने देखा है, क्या देखा? अपनी योग शक्ति से देखा तो गुरु शुक्राचार्य उस सागर की टोटी में छोटा सा रूप धारण करके बैठे हैं। भगवान ने देखा, कहने लगे बारे गुरुआ, अरे चेला तो दान कर रहा है लेकिन
तुम्हें कष्ट हो रहा है। तो भगवान ने क्या किया है भक्तों कि लीला में लीलाधर ने भी और गुर ने लीला दिखलाए डाली। और पात्र में बैठ के उसी समय पानी की धार रोक डाली। गुरु शुक्राचार्य ने जैसे ही पात्र में बैठ करके जब जल की धारा को रोका, वामन भगवान ने देखा है तो प्रभु क्या करते हैं, लीला में लीलाधर ने भी अरे अपनी लीला दिखला डाली। जट घुस की नौक चला करके अरे बाई आंखें फोड़ डाली। भगवान ने कुछ का तिनका लिया और जैसे ही सागर की टोटी में किया भक्तों, गुरु शुक्राचार्य की एक डेरी लग की आंख फूट गई। गुरुदेव निकल के भागे, कहने लगे चेला अरे ये तूने क्या किया, मेरी तो एक आंख और पड़वा डाली। कहने लगे थोड़ी देर और बैठे रहते तो तुम्हारी दोनों चली जाती। की नौक चला करके अरे बाई आंखें फोड़ डाली। गुरु शुक्राचार्य निकल के भागे तो उसी समय क्या हुआ भाइयों, गुरु